बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। बहुत बड़े लोग आज से ही कहने लगे हैं कि कल हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सड़कों पर उतरिए। मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब आह्वान कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कब अत्याचार हुआ, हिंदुओं की आबादी कितनी कम हो गई है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, भारत हो या म्यांमार, हर जगह हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कल विस्तार से आपको दिखाया था, 8 बजे पहली स्टोरी थी, सब कुछ विस्तार से बता दिया था। आज दिन भर तस्वीरों का है और आज दिन भर जो तस्वीरें रही वही मैं आपको दिखाऊंगा। बांग्लादेश को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आज खूब हंगामा हुआ है, लेकिन शुरुआत देश विदेश की तस्वीरों से करेंगे। तो चलिए तस्वीर दिखाना शुरू करता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला जारी है। चिन्मय दास समेत 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक और दुखद खबर आई। बांग्लादेश में गिरफ्तार हुए पुजारी चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला किया गया है। चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर क्रूर हमला हुआ है और अभी रमन रॉय आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उधर ब्रिटिश की संसद में भी आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया गया। इसीलिए आज इस खबर पर दोबारा बात कर रहा हूं, क्योंकि वकील से लेकर संसद तक आपको बात बताना जरूरी है। आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, कल भारत बंद का कहा जा रहा है, इसलिए खबर आपको दिखाना जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हो रहे हमले से भारत के हिंदू संगठन गुस्से में और अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। और सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, व्यापारी भी बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। एक एक करके आपको हर तस्वीर की कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, तस्वीरें क्या आई है, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सोच सकते हैं कि आज चिन्मय प्रभु के जो वकील थे उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया, वो आईसीयू में एडमिटेड है। बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है और वहां उस पर अत्याचार होता है। भारत माता की। बांग्लादेश में जो भी सरकार है वो सरकार समाज की अन्याय से रक्षा करने में फेल हुई है। शुरुआत चिन्मय दास के वकील पर हुए हमले से करेंगे। ये तस्वीर दुख देने वाली है। पहले तो इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय दास को राजद्रोह के आरोप में बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनकी पैरवी करने वाले वकील रमन रॉय पर जानलेवा हमला किया है कट्टरपंथियों ने। और ये क्यों किया है जानते हैं? ताकि चिन्मय दास जेल से बाहर ना आ सके। आज हुआ भी यही। चिन्मय दास की पैरवी के लिए कोई भी वकील कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाल दी गई। मतलब चिन्मय दास 2 जनवरी तक जेल में ही रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। भारतीय मूल की सांसद प्रीति पटेल समेत 2 ब्रिटिश सांसदों ने सोमवार को ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे को उठाया और बांग्लादेश के हालात पर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी से बयान की मांग की। सुनिए। The degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. And what we are witnessing now is just uncontrolled violence in many quarters. Many governments are condemning the violence and calling for peace and law and order to be restored. So I welcome the comments from the Minister, but I must emphasise that all efforts must be taken now. हंगामा ब्रिटेन की संसद में हुआ और इधर भारत की संसद में भी बांग्लादेश का मुद्दा उठा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार पर हमला बोला है। कहां से आते हैं? पश्चिम बंगाल से आते हैं। किसकी पार्टी से हैं? ममता बनर्जी के। और हमला किस पर बोल रहे हैं? भारत सरकार पर। किस मामले में? बांग्लादेश द्वारा हिंदुओं पर किए अत्याचार के मामले पर। समझ गए पूरी कहानी? सुनिए टीएमसी के सांसद क्या कह रहे हैं। Sir, our neighboring country Bangladesh
where the minorities and the Hindus are being tortured and being killed. The government of India appealed to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now. ममता बनर्जी भी मांग कर रही हैं कि भारत सरकार यूनाइटेड नेशन से मदद की मांग करे। ये तो बात हुई देश विदेश और बांग्लादेश से आई तस्वीर की। अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीर दिखा देता हूं। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी साधु संतों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की। इंदौर में दुकान पर पोस्टर लगाए गए, ना पोहा ना चाय, बांग्लादेश हाय हाय। इसके साथ ही विदिशा, झाबुआ, ग्वालियर, रायसेन, लाहौर, रतलाम में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से पूरा मध्य प्रदेश उबल रहा है। साधु संतों की सुरक्षा को लेकर हिंदू सड़क पर बैठे हुए। एमपी से आई तस्वीरों पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। पहले मध्य प्रदेश से तस्वीरें जो आई हैं उसका देख लीजिए। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार धर्म स्थान तोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार माता और बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार के आश्रय में हो रहा है, बांग्लादेश की सरकार के आश्रय में हो रहा है, हम विश्व के हिंदू एकत्रित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। चाहे वो चीख कर हिंदुओं के साथ बर्बरता देखकर गुस्से में है देश। मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखा दी, अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी आप विस्तार से देख लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदुवादी संगठनों ने, साधु संतों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सिर्फ रायपुर में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर हिंदुओं की रक्षा के लिए हुंकार भरी। दुर्ग, बालोद, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, सारंगढ़, गरियाबंद, कवर्धा, बार बार कह रहा हूं, पुजारियों को गिरफ्तार करने से पूरा छत्तीसगढ़ उबल रहा है। तस्वीरें देख लीजिए, विंडो बहुत सारी बना दी है स्क्रीन में। इतनी सारी विंडो बना दी है कि पता नहीं आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, तस्वीर दिखाई दे रही है या नहीं, लेकिन आपको जगह जरूर दिखाई दे रहा होगा कि कहां कहां ये प्रदर्शन हुआ। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश के जो हिंदू भाई पे जो अत्याचार है उसके विरोध में आज हम लोग वोट पे आए और लगातार हम लोग करेंगे जब तक ये रुकेगा नहीं। हमने सरकार से ये मांग की है कि वो एक त्वरित हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालें। ये आक्रोश रैली आज हम लोग दिखाया है। ये आक्रोश बहुत पहले होना चाहिए था। भारत के पूरे 120 करोड़ जनता हम उन बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाइयों के साथ है। चिन्मयानंद जी हैं, उनके सचिव हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई हो, तत्काल उनकी रिहाई की जाए। जिस देश की सीमा 94% हमारे भारत से लगती है, जिसे इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है, उस बांग्लादेश में हिंदुओं से इतनी नफरत। बांग्लादेश हमसे ही तो अलग हुआ है। हमारे ही तो परिवार के लोग हैं वो, जिन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है, जिन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारे अखंड भारत से अलग हुआ बांग्लादेश आज किस हालत में, कितनी दरिंदगी पर उतर आया है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार को पूरी दुनिया को जवाब देना होगा। और फिर कह रहा हूं, ये भारत इस देश को इतना कमजोर मत आंकिएगा। पूरे देश में और पूरे विश्व में बांग्लादेश के इस कृत्य की चर्चा हो रही है और हर कोई इसके खिलाफ है। हर दिन बांग्लादेश से हमारे जो भाई बहन परेशान हैं, उनकी खबर इसी तरह से आपको दिखाता और बताता रहूंगा, क्योंकि भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है, भारत के लोग भी चिंतित हैं।